सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं ये आला अपने भाई को दे रहा हूं। चाचा, आप ऐसा मत करें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप ये आला किसको देंगे भाई? शहजादे फर्डिनेंड को। हमारा हुक्म है कि आप ही खलील खालिद को कत्ल करेंगे। आप मुझ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करते हैं, शायद इसीलिए मुझे गलत खाके दिए गए। इसे एहतियात कहते हैं, लेकिन आपने हमारा एतबार जीत लिया है। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। हमारे भाई जुल्फुल इस्माइल पाशा को गिरफ्तार कर लें। तो तुम अब्दुल हमीद के लिए काम नहीं कर रहे थे? मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, आपके हाथ में मौजूद फहरिस्त में उन सब हथियारों की तफसील मौजूद है जो हम खरीदना चाहते हैं। अब्दुल हमीद इतना असलहा लेकर निकलता है तो हमारा बनाया हर मंसूबा खाक में मिल जाएगा। अब्दुल हमीद कभी असलहा खरीद नहीं पाएगा। हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे। खबर आई है, बरकातियों का कत्ल हो रहा है। खबर आई है, खबर आई है, बरकातियों का कत्ल हो रहा है। हुम्बर के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? हम हर जगह उसे तलाश कर रहे हैं। जिस होटल में रुका था वहां से कब का निकल चुका है। मैं सुल्तान मौज़्ज़म के लिए बहुत परेशान हूं पाशा। इससे पहले उन्हें बेटे के जरिए आजमाया गया, फिर वो बेदार सुल्तान के भाइयों के जरिए आजमाए गए, और अब भाई, जो उनके लिए बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जाना चाहते, नहीं चाहते कि उनसे पूछगछ की जाए, लेकिन इस तरह वो ज्यादा अफसुर्दा हो जाएंगे। क्या हमें जुल्फुल इस्माइल पाशा से पूछगछ करनी चाहिए? सुल्तान मौज़्ज़म के लिए यह हुक्म देना बहुत मुश्किल होगा पाशा। शायद इस तरह उनकी मुश्किल आसान हो जाए। दुरुस्त कहा आपने तहसीन पाशा। चलें, मुनासिब तरीके से पूछते हैं। पाशा, 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 हमारे इक़दाम ने असलहे की नुमाइश में सबको बहुत मुतासिर किया है। सब हैरान रह गए। माशाअल्लाह। सुल्तान मौज़्ज़म मौजूद हैं? मौजूद है पाशा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौज़्ज़म। कहिए पाशा। सुल्तान मौज़्ज़म, जब ताजिरों ने ये सुना कि हम अपनी फौज को जदीद असलहे से लैस करने का इरादा रखते हैं तो वो बहुत हैरान रह गए। यहाँ तक कि बाज ने अपनी हुकूमत को आगाह करने का भी कह दिया। बरतानिया ने बोयर की जंग जीत ली है। लेकिन सुल्तान मौज़्ज़म, ये जंग बरतानवी मईशत के लिए बहुत सख्त थी। वो दुनिया के दूसरे कोने पर जाकर अफ्रीका के मुट्ठी भर लोगों से लड़े। क्यों? उनके इस्तेहसाल के लिए
वाह 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 वाह, बर्तानिया ने बोयर जंग जीत ली। मईशत की तबाही के बाद क्या ये कामयाबी है? हमें खबर मिली है कि बर्तानिया जापान के साथ एक मुआहदा करने वाला है पाशा। हमारे रेडियो वाले इक़दाम के बाद जापान और बर्तानिया ने अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ असलहे की खरीद और फरोख्त की है। बर्तानिया ने जापान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। वो दुनिया की दो मुख्तलिफ सिमतें हैं, लेकिन इत्तेहाद कर रहे हैं। मुनाफे के लिए किया गया इत्तेहाद नुकसान के साथ मुनहदिम होता है। याद रखिए, वो कभी भी ऐसी कोई चीज कबूल नहीं करेंगे जो इस्लाम के लिए नफा बख्श साबित हो। ईसाई देहाती बल्गारियों को कत्ल करने वाले गिरोह को उस्मानी पुष्टपनाही हासिल है। उस्मानी कातिल गिरोह बल्गारिया के ईसाई देहातियों को कत्ल करते हैं। रुमेली देहात पर हुकूमती हिमायती गिरोह का हमला, इस हमले में किसी को भी जिंदा नहीं बचाया जा सका। इसका मतलब क्या है महमूद पाशा? क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये कतन मुमकिन नहीं है पाशा। दीवार पर एक सलीब है, उसके नीचे एक सफेद सतह है। पहले वहां पर कुरान शरीफ था। जिन्हें कत्ल किया गया वो बल्गारवी नहीं, मुसलमान तुर्क हैं। फिर एक और मुसीबत। ये पहला इशारा है। रुमेली में मामलात मजीद पेचीदा होंगे बादशाह। वो इसी तरह लोगों को कत्ल करके इल्जाम उस्मानियों पर लगा देंगे, और हमें अभी असलहे वाले मामले को भी संभालना है। हुक्म कीजिए सुल्तान मुअज्जम। इस मामले की तह तक जाइए। इसका जिम्मेदार कौन है मालूम कीजिए। जो आपका हुक्म। पाशा, खबरें आ रही हैं कि उस्मानी हिमायत याफ्ता कातिल गिरोह ने ईसाई देहातों में बल्गारियों को कत्ल कर दिया, और रियासत के दो अहम पाशा यहां मेरे सामने हैं। असलहे की नुमाइश की तमाम मालूमात आपने सुल्तान मौसम को देनी थी, लेकिन एक उस्मानी पाशा होते हुए और सुल्तान मौसम के भाई होते हुए भी आपने अहम मालूमात को छुपाया, और हम यकीनन इसी वजह से आपके सामने हैं। अहमद पाशा, तहसीन पाशा, आप दोनों इंतहाई काबिल कदर शख्सियात हैं, लेकिन आज रियासत जिस सूरत हाल से दो चार है, ऐसी सूरत हाल में रियासत में सिर्फ 2 या 3 ही बासलाहियत पाशा मौजूद हैं। कहां है रियासत के मौजिजीन? बताएं, कहां हैं? पाशा, आप गलत कह रहे हैं। हमारे बहुत से पाशा मुल्क से बाहर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके ख्याल में उस्मानी इंतजामिया को कैसे काम करना चाहिए? जुल्फुल इस्माइल पाशा ऐसी शरंगेज बातें छोड़े, जवाब दे। आपको वो दस्तावेजात हज़फ करने के लिए किसने कहा था? अहमद पाशा, आप ये बताएं मुझे कि आपको यहां सुल्तान अब्दुल हमीद ने भेजा है क्या? मुझे यहाँ आपने बुलाया है, आपके दस्तखत हैं। क्या ये आपकी तहरीर नहीं है? इस पर आपका नाम भी लिखा है। यहाँ से जल्दी चलो, मैं समझ गया, ये एक जाल है। हमने जाल बिछाया है और आप शिकार हैं हमारा। कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मैं बम। मैं बम। मैं जंग का मालिक हूं, बम। शाबाश,
चलो अब इन्हें छुपाते हैं। ये मिल जाने चाहिए उस्मानी सिपाहियों को। हाँ, यहाँ पे। आपने ये क्या कर दिया? कोई आवाज सुनाई नहीं दी? उस्मानी अस्करी तरबियतगाह से ताल्लुक रखता है ये रुमाल, जो आवाज बंद करने के लिए काफी होता है। व्लादिमीर, रुको रुको रुको, बाद में पहले सिपाहियों को आने दो। वो समझेंगे कि ये उस्मानियों के अहलकार हैं। वो यहाँ उस्मान पाशा को भेजेंगे तो फिर तुम ये तस्वीरें ले लेना। उस्मानी इसका बदला ले रहे हैं। इन 3 अहलकारों की हलाकत से हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि दरअसल बदला लेना चाहते हैं उस्मानी। बहुत अच्छा सहाफी हो ना मैं यही लिखूंगा। व्लादिमीर, सिपाहियों को खबर दो। खबरों का ताक़ुब करने वाले सहाफी के तौर पर दरअसल तुमको यहाँ पे आना होगा, समझे? बेहतरीन, चलो चले। नादिर साहब के साथ मिलकर फैसला किया है, हम उस आले को तबाह करके वापस चले जाएंगे। चाचा अपने मामलात खुद देख लेंगे। खलील खालिद हैं, वो अपने रास्ते से वाकिफ हैं। रियासत और सुल्तान मौज़म से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, इसलिए उनके पीछे जाने की कोई वजह नहीं। आले को तबाह करते ही अलग हो जाएंगे हम। अब हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करेगा आसिफ। जब तुम समझ जाओगे चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो तुम अपने ही अल्फाज के दबाव में आ जाओगे। ये अच्छी तरह समझ लो तुम कि अपने सुल्तान के अहकामात पूरे करता हूं मैं। हाँ तो ठीक है उस्मान, हम यहीं से रास्ते अलग कर लेते हैं। हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे और किसका ताकुब करेंगे? तातार भी छोड़ गया है हमें, आखिर हमें मालूमात कौन देगा उस्मान? मैं जानता हूँ जिया सामी बलगारवी महल का वफादार है। हम सोफिया जाएंगे और उस तरफ का ध्यान रखेंगे। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। क्या हुआ तातार साहब? ये हुआ है सोतलू। आज उन्होंने मेरे चाचा को कत्ल कर दिया, कल वो बच्चों समेत हर किसी को मारेंगे। अब मुझे इस आले की अहमियत समझ आ रही है। वो आला इन्हें मजबूत करेगा, जिससे वो जल्द इक़दामात कर सकेंगे। वो और बड़े कत्लेआम का मंसूबा बनाएंगे। हम इस रास्ते पर इकट्ठे चलेंगे और मिलकर काम करेंगे। इंशाअल्लाह हम खलील खालिद साहब को इस सब से दूर कर लेंगे। मैंने खलील खालिद साहब के साथ इस रास्ते पर चलने का हल्फ लिया था। आप देखेंगे कि वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी नहीं, इंशाअल्लाह। हम पहुंच गए हैं। कमांडर, खुश आमदीद। बलकान के शहजादे का इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। आप जो चाहते थे हम ले आए हैं। ये कौन है? मेरा भाई खलील खालिद। इसी की वजह से ये मैंने आसानी से हासिल किया। तो यही है वो मशहूर खलील खालिद, अब्दुल हमीद का खास आदमी, जो हमेशा उसके साथ रहता है, जिसके जासूस हर जगह मौजूद हैं और इसके एक इशारे के मुंतजिर रहते हैं। ये उस्मानी रियासत का बेहतरीन जासूस है, खलील खालिद। ये बात माजी की है। डरपोक इंसान। तो अब्दुल हमीद ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम इस आले की मदद से हमारा एतमाद हासिल कर सको। इस आले की हम सबसे ज्यादा मेरी रियासत को जरूरत है। अपने भाई की वजह से किया है ये मैंने। शायद मैंने कोई गलती की है, लेकिन अब तो कर चुका हूँ। अपनी साख, इज्जत और अपने दोस्तों को छोड़कर आया हूँ मैं। अगर तुमने उन्हें सिर्फ अपने भाई के लिए छोड़ा है तो अब्दुल हमीद तुम पर अब कभी भी एतमाद नहीं करेगा। मार दो इसे। इन्हें बताएं भाई। नहीं नहीं नहीं। लेकिन शहजादे, मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। ये बहस बहुत हो गई।
अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं। इसे यहां से दूर ले जाओ। भाईजान, शहजादे, बराए करम मेरे भाई को बख्श दे। वादा करता हूं आपसे वापस भेज दूंगा उससे मैं। कमांडर, मैं चाहता हूं हर कोई खामोश रहे। जब उन्होंने पूछा कि सुल्तान मौसम ने आपको यहां भेजा है, तो मुझे लगा कि हमने गलत कर दिया तहसीन पाशा। हम कर भी क्या सकते थे अहमद पाशा? सुल्तान मौसम इसकी इजाजत कभी न देते। पाशा, बुरी खबर है, हमारे 3 उस्मानी एहलकार कत्ल हो गए। वो असले की नुमाइश में बतौर अफसरान मामूर थे। तहसीन पाशा, आप सुल्तान मौसम के पास जाएं, मैं जाकर देखता हूं। ठीक है पाशा, ठीक है। सिपाही मेरे साथ आओ। सुल्ताना, आपको इस तरह जेरे हिरासत देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। यह मेरा मुकद्दर है सुल्ताना। यह मुकद्दर नहीं है, महज सुल्तान मौसम का फैसला है। लेकिन वो हमेशा हक पर होते हैं। फिलहाल देखिएगा, यकीनन सच एक न एक दिन हमारे सामने आ ही जाएगा। हम उस जासूस से बात करना चाहते हैं जिनका जिक्र आपने किया था। क्या उन दस्तावेजात को देखना काफी नहीं है आपके लिए? हम ऐसे दस्तावेज पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन हम उससे अपने शौहर के मुताल्लिक कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मैं उसका नाम और पता लिख देता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मजीद मालूमात मिल सकेंगी उससे, क्योंकि जो भी मालूमात थी वो मैंने दे दी है आपको। आपका शुक्रिया। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। वो दरअसल मैंने और अहमद पाशा ने आपसे पूछे बगैर कुछ किया है। आप जुल्फुल इस्माइल पाशा के पास गए थे। कौन चाहता था ऐसा? आपने ऐसा क्यों किया? सुल्तान मौसम, शायद आप। हम क्या पाशा? आपको लगता है कि हम जज्बाती हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं? क्या आप हमारे आबा अजदाद को नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि हमारे आबा अजदाद रियासत के गद्दारों को क्या सजा देते थे? रियासत के मुस्तकबिल के लिए कितनी जानें ली गई हैं कि आप नहीं जानते? जानता हूं सुल्तान मौसम, लेकिन आप पर बहुत बोझ है। हम आपका बोझ बांटना चाहते थे। तहसीन पाशा, आप इस रियासत के पाशा और हमारे भरोसेमंद दोस्त हैं। आप जान लें कि हम रियासत के सरबराह की हैसियत से ना तो किसी के बाप हैं, ना शौहर और ना ही भाई, बस रियासत के सरबराह हैं। और ये हुक्म देते हैं कि जुल्फुल इस्माइल पाशा को जिला वतन करके तराबलस भेज दिया जाए।
अल्लाह ने आपको दूसरी जिंदगी दी। हम सोचते थे कि आपको कुछ हो ना जाए। तबीबा ने हमें बताया कि आप ठीक नहीं हो रही और आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं। जी, डरावने ख्वाब। हम अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि जब आग लगी तो आप कहां थी? आप बाग में कैसे आई? आप पर खून लगा हुआ था, बेहोशी की हालत में थी। मुहाफिजों ने हर तरफ तलाश किया लेकिन वहां आसपास कोई जानदार भी नहीं था आपके अलावा। कुछ भी याद नहीं मेहमद मुझे। मैं नहीं जानती कि वहां से कैसे निकली। कुछ याद नहीं है मुझे। हमने आपके कपड़े मौलिजीन को दिए हैं, वो उस खून का मुआयना करेंगे। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करते? हमें अंदाजा हुआ कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है। आप जानती हैं कि हम आपसे जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं गुल जमाल। वाकिफ है ना इस बात से? बताएं मुझे। मेहमद, आपके हाथ तो बर्फ की तरह सर्द है। हाँ, आपका माथा आग की तरह जल रहा है। हाँ, मेरे ख्याल में आप भी बीमार हो गए हैं। हाँ? कुछ नहीं हुआ हमें, हम ठीक हैं। मेहमद, फौरन शिफाखाने चलें। ठीक है, अभी चलते हैं। ठीक है। आपने ये दस्तावेजात बहुत कम वक्त में तैयार किए हैं। जब यिल्दिज की अदालत में महमूद जलालुद्दीन साहब का फैसला सुनाया जा रहा था, मैं तब से इस पर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए इन दस्तावेजात का इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था मोहतरमा। इन दस्तावेजात में लिखा है कि उनकी कब्र ताइफ के करीब है। जी हाँ सुल्ताना, ताइफ से 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक गांव के कब्रिस्तान में है। लेकिन हमें बताया गया था कि उन्हें शहर के वस्त में दफन किया गया है। मैंने बजाते खुद वहां जाके नहीं देखा सुल्ताना। मुझे ये सारी मालूमात उस शख्स से मिली हैं जो आपके शौहर के साथ कैद में था। वो आखिरी इंसान है जिसने आपके शौहर को जिंदा देखा था। कौन है वो आदमी और अब वो कहाँ है? पाए तख्त में है, लेकिन वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता सुल्ताना। उसने दूसरे लोगों के जरिए मेरे सवालात के जवाबात दिए। मैंने उसे देखा नहीं है। शायद वो हमसे मिलना चाहे। उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? पिछले महीने के मुकाबले में इस माह दारुल खैर आली के लिए चंदा कम इकट्ठा हुआ है, जबकि हमारे पास ज्यादा अराकीन है। रकम जमा क्यों नहीं हो पा रही बियात्रिस? कोई वजाहत है क्या? आप जानती हैं कि हर कोई हमेशा इमदाद नहीं करता। तुम में कोई भी काबिलियत नहीं है। तुम दारुल खैर आली के मुआमलात नहीं संभाल सकी। तबीबा पकड़ी गई है। तुम क्या करती अगर वो तुम्हारा नाम ले लेती? वो ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी में कभी किसी के लिए ऐसा मत कहना, खास तौर पर उस्मानियों के लिए। हम तबीबा के खानदान की कफालत कर रहे हैं। वो अच्छी तरह जानती है कि अगर वो बोली तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे। खबर दुरुस्त है। तुम कौन हो? सहाफी हूं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये उस्मानी सिपाही हैं, महल कब्र करो।
दरवाजा खोलो। सुल्तान अब्दुल हमीद खान की बहन जमीला सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अंदर कोई नहीं है सुल्ताना। पड़ोसियों से मालूम करें, शायद कोई मालूमात मिल जाए। जब तक हम वापस नहीं आ जाते आप मुहाफिजों के साथ यहाँ इंतजार करें। आप कहाँ जा रही हैं सुल्ताना? मैं भी साथ चलती हूँ। महमूद, 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 क्या आपने किसी सियाह नकाबपोश को देखा है? मैंने नहीं देखा। आपने देखा है किसी नकाबपोश को? जी नहीं देखा। क्या आप में से किसी ने भी सियाह नकाबपोश को नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? हाय, या मेरे अल्लाह, महमूद आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप महमूद? जमीला सुल्तान, सुल्ताना, क्या आप ठीक हैं? आप ठीक तो हैं? आप मेरे साथ चलें। इस हाल में कोई देख ना ले आपको। यहाँ रुकना ठीक नहीं। चले। महमूद, पाशा, जब हम यहाँ आए तो ये मर चुके थे। ये तीनों उस्मानी सिपाही हैं, ईसाई बिरादरी से। ये असले की नुमाइश में काम करने वाले सिपाही है ना? जी बिल्कुल पाशा। ये एक अस्करी तरबियत गाह का रुमाल है। व्लादिमीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहा हूं पाशा। तुमने अपना काम कर दिखाया, अब ये मुझे दे दो। पाशा, अवाम ये बात जानने का हक रखती है। हम जब चाहेंगे अपनी अवाम को आगाह कर देंगे। अब ये मुझे दे दो फौरन। जाओ बाहर। ये लीजिए, लीजिए।
अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? शुक्रिया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बताइए मुझे, ऐसा क्या हो गया था कि गली के बीचों बीच आप इस तरह परेशान हाल में थी? शौहर के ख्याल में। आपके शौहर महमूद जलालुद्दीन साहब का तो इंतकाल हो चुका है ना? मादाम, आपका तारुफ करवा देती हूँ। ये मादाम बिलावात्स्के हैं। ये इस तंजीम के सरबराहान में से हैं। साथ ही हमारी सरपरस्ती भी करती हैं। बहुत अहम किरदार है इनका। जमीला सुल्तान सुल्तान ने मौज़म की बहन है। यहाँ आते हुए मेरा जमीला सुल्तान से सामना हो गया, तो मैंने इनसे यहाँ तुर्क कहवा पीने की दरख्वास्त की। काश तुम सुल्ताना को यहाँ लाने के बजाय जहाँ इनसे मिली थी वहीं छोड़ देती। एक प्याली तुर्क कहवा भी इनके दिल में लगी आग को बुझा नहीं सकता। मगर कौन जाने, शायद वो आग खत्म हो जाए और इनकी ख्वाहिश जल्द पूरी हो जाए। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कौन है ये मदाम बिलावात्स्के? मदाम बिलावात्स्के की हिस्सियात तेज हैं बहुत। किसी का भी चेहरा देखने के बाद ये उस इंसान का दुख दर्द सब समझ जाती हैं। पोशीदा चीजों को महसूस कर लेती हैं। ये बहुत रूहानी शख्सियत है। तो क्या ये मरे हुए लोगों से भी बात कर सकती हैं? ये नामुमकिन है। मुमकिन है। मादाम बिलावात्स्के इस हवाले से काबिलियत रखती हैं बहुत। तुम्हें मेरे भाई को एक मौका देना चाहिए था। तुमने वाकई उस पर यकीन कर लिया कि वो तुम्हारे लिए अब्दुल हमीद से गद्दारी कर सकता है? वो तुम्हारा इस्तेमाल करके हमारे साथ शामिल होना चाहता है। चलो अब इस आले का जायजा लेते हैं। चलो। वो कम से कम जिंदा तो रह सकता था। तुम बचोगे नहीं। खलील, खलील रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। यहां तुम लोगों के साथ काम करने के लिए आया हूं मैं। मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैंने सारी जिंदगी एक सुल्तान की खिदमत की, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजार दूं। मुझे मौका दीजिए, आप मायूस नहीं होंगे। मैं आपके सबसे माहिर बंदे से भी ज्यादा काबिल हूं। मैं इसे एक मौका दूंगा। शहजादे, आपने देखा ना, मेरा भाई आपका एक अच्छा जंगजू बन सकता है। आपके लिए काम करना मेरे लिए शर्फ की बात होगी। जाहिर है मेरी खिदमत करना शर्फ की बात है, मगर मुझे खिदमत की जरूरत नहीं। फिर भी मैं वादा निभाऊंगा। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मेरी जमीन पर जहां चाहो सैर करो। बुखार तेज है, लेकिन दवा दे दी है मैंने। उम्मीद है बहुत जल्द तबीयत बेहतर हो जाएगी इनकी। हमारे बेटे कैसे हैं? परेशानी वाली कोई बात नहीं है सुल्ताना, ये जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
ये अभी सोए हैं, जगाना मुनासिब नहीं। अगर आपको हमारे बेटे की इतनी फिक्र है तो अपने इतने करीब क्यों आने दिया? आप मेरा यकीन कीजिए सुल्ताना, मैं हमेशा इनसे दूर रही। जब इन्होंने उस दिन मुझे बागीचे से उठाया, शायद तब इन्हें ये वबा लग गई हो। जब आप बीमार थीं तो बागीचे में क्या कर रही थीं? आपको उस कमरे से निकलने की इजाजत आखिर किसने दी? हमारे बेटे आपकी वजह से बीमार हो गए। आपने दूसरी बार मेहमद की जिंदगी को खतरे में डाला है और आप खुद वहां से बाहर चली गईं, जैसे आपको इल्म था आग लगने का, और इसीलिए आप किसी को बिना बताए बागीचे में चली गईं। हमें तो शक हो रहा है अब आप पे। सुल्ताना, जमीला सुल्तान, हम जानते हैं कि आप बहुत अफसरदा हैं, लेकिन आप बिला वजह गुलजमाल पर दबाव डाल रही हैं। इस सब में इनकी क्या गलती है? बिल्कुल इन्हीं की गलती है बिदार सुल्तान, क्योंकि इनका असल काम शहजादे की तरबियत करना है, हमारे बेटे पे नजर रखना नहीं। ये सोचना गलत होगा। ये दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे को चाहते हैं। हमें तो इनकी शादी की तैयारी करनी चाहिए। बिदार सुल्तान को भी सब मालूम है ना? जी बिल्कुल मालूम है हमें। हमारे लिए गुल जमाल और नाइमे में कोई फर्क नहीं। ये हमें सब कुछ बताती हैं। सुल्तान मौसम। अहमद पाशा, मैंने सुल्तान मौसम को बता दिया है कि हमने जुल्फुल इस्माइल पाशा से तफ्तीश की है। सुल्तान मौसम, हमसे गलती हुई है, माफ कर दीजिए। लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ सुनकर तहसीन पाशा को अंदाजा हो जाएगा कि हमने आपकी फहम फरासत पर अमल न करके बहुत बड़ी खता की है। मैं भी समझ गया। क्या बात है पाशा? सुल्तान मौसम, हम आपके हुजूर पेश होने वाले थे कि हमें अपने 3 अफसरान के मुर्दा पाए जाने की खबर मिली। तीनों ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखते थे और असलहे की नुमाइश में कातबीन के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, और ये हमें उस कमरे के खुफिया दराज से मिला है। ये दस्तावेज तो नुमाइश में हज़फ हो गई थी। दुरुस्त फरमाया आपने। जुल्फुल इस्माइल पाशा के दस्तखत है, यानी सुल्तान मौसम जुल्फुल इस्माइल पाशा बेगुनाह है। उन्होंने ये आपको भेजने के लिए दस्तखत किए, लेकिन ये दस्तावेज आप तक पहुंचने से पहले ही हज़फ कर दी गई। इसका मतलब है कि जुल्फुल इस्माइल पाशा बेगुनाह है। इस मामले में हम सुल्तान मौसम की फहम फरासत को सब्र से समझ नहीं पाए पाशा, हमें माफ कर दीजिए। सुल्तान मौसम, आपका हुक्म हो तो हम जुल्फुल इस्माइल पाशा को अभी रिहा करते हैं। नहीं पाशा हजरात, हमारा हुक्म आखिरी है। जुल्फुल इस्माइल पाशा को जिला वतन किया जाएगा। शुक्रिया। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काम हो गया। सुल्तान का वफादार आया था। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम जाओ और काम करो इस पे। ये खबर अखबार में शाया हो। इसके छपने के बाद कोई भी उसे असलहा फरोख्त नहीं करेगा, देख लेना तुम। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आज शाम महमूद पाशा को खाने पे बुलाया है, इसलिए तुम्हें यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
खाने का इंतजाम ज्यादा कीजिएगा, वो बहुत खाते हैं। उस रुमाल के बारे में बताइए। सुल्तान मौसम, शायद उसे पिस्तौल की आवाज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो अस्करी तरबियतगाह का रुमाल था, उस पर निशानी भी थी। ये बताइए कि वो 3 मकतूल उस वक्त वहां क्यों जमा हुए थे? उनमें से हर एक ने एक दूसरे को बुलाया था। हमें जाए वक़ुआ पर पैगाम नामे मिले। 3 ईसाई सिपाही तीनों मारे गए और जाए वक़ुआ पर अस्करी तरबियतगाह का एक रुमाल। सुल्तान मौसम, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे फौज में से किसी शख्स का हाथ हो? अगर ऐसा होता पाशा, तो वहां से ये रुमाल नहीं मिलता। इस कत्ल के पीछे वो लोग हैं जो कत्ल का इल्जाम फौज पर डालना चाहते हैं। जब मैं पहली दफा तिब्बत जाना चाहती थी तो उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी। फिर मैं इंग्लिस्तान वापस चली गई, फिर अमेरिका चली गई, फिर वापस हिंदुस्तान जाते हुए जापान के रास्ते तिब्बत चली गई। हम तो आपको सुनते सुनते ही थक गए हैं। क्या आप मुसलसल सफर करती रहती हैं? मैं खुद बस तब थकती हूँ जब कहीं रुक जाऊं। नई जगहों को देखना और नई चीजों को सीखना मुझे ताकत बख्शता है। मगर माशाल्लाह, आप अब भी वैसे ही मजबूत नजर आ रही हैं जैसे कि पहली मुलाकात में थी। आपने तो मुझे तब देखा था जब मैं एक घोड़े पर सवार अपनी बहादुरी का मुजाहिरा कर रही थी। अब तो उस घोड़े पर सवार होना भी बहुत मुश्किल है। आपने जिंदगी में जो कुछ सीखा और देखा, अगर वो लिख लें तो हम उसे पढ़कर मुस्तफीद होंगे। मैं भी तो यही करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा है वो बाकी सब लोगों को भी सिखा दूं। उस वक्त दुनिया एक अलग ही किस्म की जगह बन जाएगी। सुल्ताना, आप? मैं हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की। आपसे मुलाकात बायसे शर्फ है सुल्ताना। जमीला सुल्तान, मादाम ब्लावात्स्की हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं। ये काफी अरसे से पाया तख्त में नहीं थी, हाल ही में आई है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मादाम बिलावात्स्की ने इतने मकामात की सैर की है कि उन्हें गिनना मुश्किल है। आपको यकीन नहीं आएगा। क्या वाकई? ये पेरिस के एक अफसानवी किरदार की तरह है। जब मैंने पहली दफा आपके बारे में सुना तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मेरे बारे में क्या कहा जाता है? कि आपने दुनिया का 7 मर्तबा सफर किया है। आप मरे हुए लोगों की रूह से कलाम कर सकती हैं। इसके अलावा आप मुस्तकबिल का हाल भी बताती हैं। प्यारी बेटी, मुस्तकबिल का हाल तो बस अल्लाह जानता है। मैं तो बस वो बता रही थी जो मैंने सुना। जो भी हो, हमें ऐसी फजूल बातों में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और हमें यकीन है कि मादाम ब्लावात्स्की भी इन सब बातों को सुनकर अच्छा महसूस नहीं कर रही। आपका पाया तख्त में कयाम कब तक होगा मादाम? ज्यादा अरसा नहीं, मगर मैं जाने से पहले एक बार दोबारा आप सबसे मिलना चाहूंगी। अगर आप हमारी तंजीम की जानिब से ये दावत कबूल करें तो बायसे शर्फ होगा हमारे लिए। यहाँ लिखा है कि ऐसा नाटक पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये खास किस्म का नाटक है, पहली और आखिरी दफा दिखाया जाएगा। इसे देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा कभी भी। सुलफलू पाशा को जिला वतन किया जा रहा है। जी हाँ, दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं। हमें अपने मकतब को इन गद्दारों से पाक करना है जो हमारे बच्चों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। मैं जानती थी आप कुछ ऐसा ही सोचेंगी, इसलिए मैं नामों की फहरिस्त साथ लेकर आई हूँ। इस तरह तो हमारा मंसूबा तबाह हो जाएगा। ये शोर कैसा है? मैं नहीं जानता। रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो फिर इनको सजा देने वाले भी आप होंगे। यहाँ आपका कानून है शहजादे, इन्हें आप जो सजा देंगे वो मुझे कबूल है। गद्दार। मोहतरमा, खेल में इस्तेमाल होने वाला हथियार ये है।